राज्यसभा में आज शहरियत तरमीम बिल पेश होगा। राज्यसभा के एमपी डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने इस बिल के हक में वोट करने का ऐलान किया है। जी मीडिया से खास बातचीत में सुभाष चंद्रा ने कहा कि बिल मुल्क के मफाद में है और पनाह गुज़ीरों को पनाह देना मुल्क की सकाफत की हिमायत है। बिल पर बौखलाए पाकिस्तान पर सवाल उठाते हुए डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि अगर पाकिस्तान को अक़लियतों की इतनी फिक्र है तो आखिर वहाँ क्यों अक़लियतों की तादाद इतनी कम रह गई है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा हमारे साथ में। सुभाष जी, नागरिकता संशोधन बिल अब लोकसभा के बाद राज्यसभा में आ रहा है, तमाम हंगामा मचा हुआ है, कांग्रेस विरोध कर रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, मेरी पर्सनली, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट मेंबर पार्लियामेंट हूँ, पर फिर भी मैं इस बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, क्योंकि ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल देश के हित में है और देश के हित में ही नहीं बल्कि भारत की जो छवि पूरे विश्व में बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, उस छवि का भी एक बिफिटिंग बात है कि भारत आसपास के मुल्कों में जिन्होंने गलत किया हो अपने माइनॉरिटीज़ के साथ, उनको शरण देना, उनको इज़्ज़त देना इस देश का फर्ज और कर्तव्य बनता है और इस देश की संस्कृति के अनुरूप है। आप इस बिल का समर्थन करेंगे राज्यसभा में? बिल्कुल करें। एक सवाल और है सर, पाकिस्तान इस पर लगातार विरोध कर रहा है। ट्विटर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये भारत को बांटने वाला बिल है। भारत के अंदरूनी मामले में आखिरकार पाकिस्तान को इतनी दिलचस्पी क्यों रहती है? वो ठीक है, वो उसका अपना ध्यान अपने लोगों का बटाने के लिए वो करते हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर करना था तो अपने समय पे ध्यान रखते। जब देश का विभाजन हुआ, जब पाकिस्तान बना, तो वहाँ पे 23% माइनॉरिटीज़ थी, आज वो सिंगल डिजिट में रह गई। क्या किया उन्होंने? सबको मार मार के, सबके साथ दुर्व्यवहार करके सबको कन्वर्ट किया या मार दिया। जेडीयू से राज्यसभा के मुस्लिम एमपी कहकशां शहरियत तरमीमी बिल को लेकर किए गए सवालों से बचती नजर आईं। कहकशां ने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है, बड़े नेता ही ये बताएंगे। मुस्लिम सांसद है आप, मुस्लिम सांसद है मैडम, आप प्लीज कुछ तो रखिए, क्योंकि राज्यसभा में बिल पास होना है। आज राज्यसभा में बिल रखा है, कुछ तो बोलिए मैम। मैम प्लीज, मैम पार्टी का ये हो जाएगा, आप देख लीजिए। नहीं बताइए, फिर भी कुछ स्टैंड होगा। तो कहकशां परवीन जेडीयू की राज्यसभा की सांसद है। हालांकि पहले हमें यह बताया जा रहा था, हम जब घर गए लगातार झूठ बोला गया कि वो पार्लियामेंट चली गई है। अभी आपने देखा कि कैमरे के सामने वो आई, लेकिन कुछ भी बोलने को राजी नहीं है कि दरअसल उनका स्टैंड क्या रहने वाला है आज राज्यसभा में। कैमरामैन बलवंत के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा। तो शहरियत तरमीमी बिल पर जेडीयू में फूट पड़ने लगी है। जेडीयू ने लोकसभा में शहरियत तरमीमी बिल की हिमायत तो की है, लेकिन अब पार्टी में इसकी मुखालफत भी होने लगी है। पार्टी नायब सदर प्रशांत किशोर ने पार्टी के फैसले को मायूस कौन बताया है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी के आइन के खिलाफ है। प्रशांत किशोर ने पार्टी को नसीहत भी दी है कि ये पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ है, जो गांधी के उसूलों पर चलती है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया है, ये देखकर काफ़ी मायूसी हुई कि जेडीयू उस शहरियत तरमीमी बिल की हिमायत कर रही है जो मजहब की बुनियाद पर शहरियत के हक में तफरीक करता है। ये पार्टी के आइन के खिलाफ है, जिसमें उन्हें पहले पन्ने पर सेकुलरिज्म लफ्ज़ 3 बार लिखा गया है। इसके अलावा ये पार्टी की लीडरशिप के भी खिलाफ है, जो गांधी के उसूलों पर चलती है। तो प्रशांत किशोर का ये ट्वीट था। आगे बढ़ेंगे। प्रशांत किशोर के बाद जेडीयू के तर्जुमान पवन वर्मा भी शहरियत तरमीमी बिल के मुखालफत में उतर आए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं नीतीश कुमार से अपील करता हूं कि राज्यसभा में शहरियत तरमीमी बिल की हिमायत पर दोबारा ख्याल करें। ये बिल पूरी तरह से गैर आइनी है और मुल्क की एकता के खिलाफ है। ये बिल जेडीयू के असल नजरिए के भी खिलाफ है। गांधी जी इसकी पूरी तरह से मुखालफत करते। शहरियत तरमीमी बिल कल लोकसभा में यानी कि पीर को लोकसभा से पास हो गया। ऐवान में उसकी हिमायत करने वाली जमातों में जेडीयू के अलावा शिवसेना भी शामिल रही। जेडीयू में अंदरूनी नाराजगी के बीच महाराष्ट्र के मुस्लिम तंजीमों ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। बिल को मजहबी तफरीक बताते हुए शिवसेना से मुखालफत की मांग की गई। हालांकि उद्धव ठाकरे ने यकीन दिलाया है कि कुछ बातें जब तक साफ नहीं हो जाती वो राज्यसभा में बिल की हिमायत नहीं करेंगे। राज्यसभेत जोपर्यंत स्पष्टता होत नाही तोपर्यंत शिवसेना पाठिंबा देणार नाही। जोपर्यंत तुम्हाला नाही देणार, मी काल एवढ्यासाठीच फक्त पाठिंबा दिला की कोणाला असं वाटू नये की, कारण मी जो म्हटलं ना एक भ्रम
की हे याला विरोध करेल, जसं आज राजूजी म्हणाले, राहुलजी म्हणाले, तसं आणखीन कोणी काय म्हणायला नको की याला जो पाठिंबा देईल तो देशप्रेमी, विरोध करेल तो देशद्रोही. नाही, पहिले जे काय आहे ते लोकांसमोर स्पष्ट होऊ द्या. हम लोग मुसलमानों के एक बड़े डेलीगेशन के साथ, जिसमें मुसलमानों के सभी फिरके, सभी सेक्ट के लोग थे, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, ये सारे लोग आज हम लोग यहाँ वज़ीर आला, महाराष्ट्र के वज़ीर आला जनाब उद्धव ठाकरे साहब से मिलने आए थे, जो एक नया सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो कल पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर पास हुआ है, राज्यसभा में पास होना है. उस सिलसिले में हमने मुलाकात की सीएम साहब से और हमने उनसे कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क रहा है, यहाँ पर मज़हब की बुनियाद पर कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है. ये जो कानून आने जा रहा है इसमें मज़हब की बुनियाद पर भेदभाव किया जा रहा है, मज़हब की बुनियाद पर कुछ लोगों के साथ फ़र्क किया जा रहा है. हमने इनसे दरख्वास्त की कि आप राज्यसभा के अंदर इस बिल का अपोज करें, इस बिल की मुखालफत करें, जब तक कि इसमें मज़हब की बुनियाद पर जो भेदभाव किया जा रहा है उसको न हटाया जाए. सीएम साहब ने हमारी बात गौर से सुनी और उन्होंने यकीन दिलाया कि हमने भी इस बिल के खिलाफ कुछ लोकसभा के अंदर कुछ सवालात उठाए हैं. जब तक हमारे सवालात का जवाब नहीं मिल जाता है हम भी इस बिल का अपोज करेंगे, इस बिल की मुखालफत करेंगे. तो आज अग्नि परीक्षा भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है. अमित शाह ने बिल को पेश किया, कई दलीलें उन्होंने रखी, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐवान में जितने भी मेंबर हैं सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए, जो चाहते हैं अपनी पार्टी अपनी बात जो है वो रखना चाहते हैं. खासकर बात अगर शिवसेना की जाए तो उद्धव ठाकरे का जो तेवर है वो क्या कुछ रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लोकसभा में तो उन्होंने इसकी हिमायत की. साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी एक शर्त यहाँ पर आती है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, जिन लोगों को शहरियत दी जाएगी उनको दी जाए, लेकिन उन्हें वोट करने का हक नहीं मिलना चाहिए. ये कहना था शिवसेना का. उसके बाद सरकार की तरफ से इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया, जिसको लेकर नाराजगी, कड़े तेवर शिवसेना के नजर आए और उन्होंने भी इस बात को माना भी कि सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है. लेकिन इसके बाद खबर आती है कि कुछ मुस्लिम लीडरान जो हैं वो महाराष्ट्र में शिवसेना के लीडरों से मिलते हैं और उनसे मुलाकात करने के बाद वो कहते हैं कि वो भी यानी कि शिवसेना भी इस बिल की मुखालफत करे. हालांकि अब देखना ये होगा कि शिवसेना का रुख राज्यसभा में क्या रहेगा. तो जेडीयू से राज्यसभा की मुस्लिम एमपी कहकशां शहरियत तरमीमी बिल को लेकर किए गए सवालों से बचती नजर आई. कहकशां ने कहा कि पार्टी में जो बड़े हैं फैसला वही करेंगे. मुस्लिम सांसद है आप, मुस्लिम सांसद है मैडम आप, प्लीज कुछ तो रखिए, क्योंकि राज्यसभा में बिल पास होना है. आज राज्यसभा में बिल रखा है, कुछ तो बोलिए मैम. मैम प्लीज, मैम पार्टी का ये हो जाएगा, आप देख लीजिए. नहीं बताइए. फिर भी कुछ स्टैंड होगा. तो कहकशां परवीन जेडीयू की राज्यसभा की सांसद है. हालांकि पहले हमें यह बताया जा रहा था, हम जब घर गए लगातार झूठ बोला गया कि वो पार्लियामेंट चली गई है. अभी आपने देखा कि कैमरे के सामने वो आई, लेकिन कुछ भी बोलने को राजी नहीं है कि दरअसल उनका स्टैंड क्या रहने वाला है आज राज्यसभा में. कैमरामैन बलवंत के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा. और ज़्यादा अपडेट के साथ शुएब रजा हमारे साथ फिर से जुड़ गए. शुएब रजा, अभी हमने देखा कि किस तरह से कहकशां जो कि एक राज्यसभा की जेडीयू की एमपी हैं और हमने देखा है कि जो मुस्लिम लीडर होते हैं, चाहे वो एमपी लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, वो दिखाते हैं कि वो मुस्लिमों के हितैषी बनते हैं. क्या इसी तरह के हितैषी होते हैं? देखिए, हम दरअसल ये जानना चाहते थे कि क्योंकि जेडीयू में अलग अलग आवाज़ें उठ रही है, तो जो सांसद है खुद वो क्या सोच रही है, क्योंकि आप को एक तरीके से चाहे आप नुमाइंदगी राज्यसभा की करें या फिर लोकसभा की करें, तो कम से कम आप जो अपना स्टैंड है वो अपनी जो बात है उसको रखने की कोशिश कीजिए. लेकिन हमें नज़र आया कि कहकशां परवीन कैमरे से बचती नज़र आई. हम सुबह के वक्त जब करीब 2 घंटे पहले उनके पास पहुंचे थे, तो पहले उनकी तरफ से यह कहलवा दिया गया कि वो तो राज्यसभा चली गई है, संसद चली गई है. हमने तभी हमें लगा कि शायद वो अंदर ही है, तो हमने इंतज़ार किया. 1 घंटे बाद वो बाहर निकल कर आई, लेकिन तब भी उन्होंने कोई सवालों के जवाब नहीं दिए. तो हम दरअसल यही जानना चाहते थे कि कम से कम आप सांसद हैं, अपनी बात तो रखिए. आप अपनी बात भी नहीं रख सकते
कि क्या आप करने जा रहे हैं, या पार्टी क्योंकि पार्टी के अंदर से तो कई तरह की आवाज़ें उठ रही है आप किसके साथ है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और चली गई। तो सिर्फ जेडीयू नहीं बल्कि शिवसेना में भी हम ये देख रहे हैं कि अब अलग तरीके की आवाज़ें वहाँ से आ रही है। लोकसभा में शिवसेना की तरफ से हिमायत की गई इस बिल की, और राज्यसभा में ये अब लग रहा है कि जो कांग्रेस का जो दबाव है वो शिवसेना के ऊपर हावी होता नजर आ रहा है। शिवसेना अब अलग बातें कर रही है, और बीजेपी को इस बात का पता है कि अगर शिवसेना और जेडीयू अगर अपना स्टैंड बदल ले तो बिल पास नहीं हो पाएगा। लेकिन जेडीयू अब तक सीधे तौर पर, हालांकि हमने जिस तरह से नाज़रीन को भी सुनवाया कि कई नेता खुलकर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को पुनर्विचार करना चाहिए अपने स्टैंड को लेकर, लेकिन अभी तक कोई इस सिलसिले में नई तरीके से कोई विचार तो नहीं किया गया है। तो ऐसे में हम यही मानकर अभी चल रहे हैं कि जेडीयू पूरी तरह से सरकार को हिमायत करने वाली है राज्यसभा में भी, और जो एक गणित एक बैठाया है सरकार ने इस सिलसिले में, यकीनन सरकार उसमें अगर यही तमाम चीज़ें रही तो कहीं ना कहीं कामयाब रहेगी। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ेंगे। शुएब, हमने देखा कि जो सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है कांग्रेस, उसने पूरी तरह से तैयार किया, चाहे वो संसद हो या सड़क हो। क्या कुछ तैयारी है कांग्रेस की? अधिकार उनको ना दीजिए 20-25 साल तक, क्योंकि वही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि उन लोगों को नागरिकता दी जाए, वोट का अधिकार उनको मिले और वो बीजेपी को वोट दे। लेकिन ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं हम जो देख रहे हैं कि दरअसल क्या वाकई यही एक शिवसेना का स्टैंड है, या उस पर कांग्रेस का दबाव अब हावी होता नजर आ रहा है। जिस तरह से कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा कल कड़ा रुख अपनाया, जो बातचीत हुई कांग्रेस के कुछ नेताओं से, तो यकीनन उनका साफ तौर पर ये कहना था कि वो महाराष्ट्र में कुछ मंत्रालयों के लिए इस बिल की, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि ये संविधान के खिलाफ है, संविधान की आत्मा के खिलाफ है, तो इस बिल से समझौता नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं जो कड़ा रुख कांग्रेस ने अपनाया है, मुझे लगता है उसके बाद कहीं ना कहीं शिवसेना के जो तेवर है इस मामले को लेकर थोड़े नरम पड़ रहे हैं और सरकार के खिलाफ ज़्यादा मजबूती के साथ शायद बोलती नजर आ रही है। और अगर अभी कोई स्टैंड बदलता है राज्यसभा में शिवसेना का, तो सबसे बड़ा जो असर होगा वो कांग्रेस का ही माना जाएगा, कि कांग्रेस की वजह से शिवसेना ने अपना स्टैंड जो लोकसभा में था उसको राज्यसभा में बदल दिया। तो कुल मिलाकर इंतजार करना होगा जब इसकी डिबेट शुरू होगी, क्या चीज़ें निकल कर सामने आती है। और पार्टियों का जो स्टैंड लगातार हम देख रहे हैं कि जेडीयू और शिवसेना खासतौर पर दोनों राजनीतिक पार्टियों का जो स्टैंड है इसमें अहम भूमिका में नजर आ गई। वाकई बहुत शुक्रिया शुएब इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज राज्यसभा में बिल को पेश किया जाना है, 12 बजे से मामले की सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। देखना यही होगा कि शिवसेना और जेडीयू का रुख इस पर क्या रहता है, क्योंकि जो नंबर गेम है अब ये दोनों पार्टियां बिगाड़ भी सकती हैं और बना भी सकती हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गन्ना सपोर्ट प्राइस बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आज उत्तर प्रदेश के किसान सड़कों पर उतरे हैं। इतना ही नहीं, किसान आज रियासती सड़कों और कौमी शाहराहों पर चक्का जाम भी करेंगे। वहीं लखनऊ में असेंबली के सामने भी एहतजाज की तैयारी है, जबकि नोएडा में भी किसान अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम करने वाले हैं। सुबह 11 बजे से, यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद से जो शुरू होगा, दोपहर 2 बजे तक किसान यूनियन की तरफ से अपनी मांगों को लेकर जेवर चौराहा में भी एहतजाज किया जाएगा।